एक अभी रिसेंटली आपकी वीडियो वायरल हुई इंटरनेट पे जो संदीप माहेश्वरी शो में आपने कहा कि मेरी ज्वाइनिंग फीस 50 करोड़ रुपए। सर एक ऐसा नंबर था तो कहीं ना कहीं नॉर्मल जो एजुकेटर्स नहीं है वो तो बहुत ज्यादा हिले, जो एजुकेटर्स थे, जो बडिंग क्रिएटर्स थे डिजिटल वर्ल्ड में या फिर जो काम कर भी रहे थे वो भी हिले। हेलो एवरीवन, आज महात्मा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल पे एक ऐसे क्रिएटर्स, एक ऐसे टीचर्स को मैं बुलाना चाहता हूं जिनके जो वायरलिटी के पीछे नहीं भागते बल्कि वायरलिटी उनके पीछे पीछे भागती है। मैं बुलाना चाहूंगा स्टेज पे अभिनय मैथ सर को। सर प्लीज कम ऑन स्टेज विद क्लैपिंग एवरीवन। सर जब भी आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे आते हैं तो ऑडियंस ऐसे करके देखना पसंद करती है और इसी में से बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने निकाले। आज ये स्टडी से रिलेटेड नहीं है, मुझे पता है इसमें आपके क्या आंसर्स आएंगे और जितने भी लोग अभी यूट्यूब चैनल पे आ चुके हैं वो पूरी वीडियो को एंड तक देखेंगे आज इस वीडियो को। सर मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आपने कहा कि मैं कोई भी टी शर्ट्स या जो भी आपके क्लोथ्स हैं वो रिपीट नहीं करते अपने यूट्यूब चैनल पर, और आपने कहा मैं चैलेंज देता हूँ, आपकी एक वीडियो भी है। मैं ये जानना चाहता हूँ कभी सर सोचा था आपने कि इंडिया टॉप क्रिएटर्स चैनल पे शो में आप आएंगे और आपको एक जाके गुच्ची की टी शर्ट्स और ये शूज लेने पड़ेंगे? कभी सोचा था आपने? नहीं पड़ेंगे तो मुझे आपसे मिले। जूते आ रहे हैं भाई वीडियो में नहीं आ रहे मतलब बस। सर प्लीज ऐसा मत करो, मेरा शो अगला बंद हो जाएगा। इतनी बजट नहीं है, इतनी बजट नहीं है। ये सर सौभाग्य आपका, आपने तारीफ की, बट कुछ बचपन की कसक है कि किसी ने कह दिया था कि तुम्हारे पास एक ही जोड़ी कपड़े हैं, तो मैं हर वीडियो में उससे बदला लेना चाहता मतलब छोड़ नहीं रहे आप उसे एक बार लेने के बाद? मतलब कुछ चीज़ें जो बचपन में सोची थी वो मुझे लगता है कि पूरी करनी चाहिए। बहुत छोटी जिंदगी है, हर सपना पूरा होना चाहिए। परफेक्ट। एज अ टीचर आपने बहुत काम किया है इंडस्ट्री में, ऑफलाइन भी काम किया है, ऑनलाइन भी आपने काम किया है। मैं आपको बहुत पहले से देख रहा हूँ, जान रहा हूँ। माहेश्वरी शो में आपने कहा कि मेरी ज्वाइनिंग फीस 50 करोड़ रुपए है। सर एक ऐसा नंबर था जो कहीं ना कहीं नॉर्मल जो एजुकेटर्स नहीं है वो तो बहुत ज़्यादा हिले, जो एजुकेटर्स थे, जो बडिंग क्रिएटर्स थे डिजिटल वर्ल्ड में या फिर जो काम कर भी रहे थे वो भी हिले कि 50 करोड़ रुपए सिर्फ ज्वाइनिंग फीस, उसके बाद अलग। ये इस पर डिटेल एक विशेष टिप्पणी चाहूँगा सर। नहीं बिल्कुल। होता क्या है ना कि जैसे कोई कहीं भी काम कर रहा है वो फ्री है, तो जब हम कहीं जुड़ते हैं हम कहते हैं कि हम एक्सक्लूसिवली आपके साथ काम करेंगे। अब हम किताब लिख रहे हैं तो आप पे उसका हक है। मान लेते हैं कि मैं किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ा, एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, मैं आपको छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। वो एक हॉस्पिटल में बैठा है, क्योंकि उसको भी ये जानना जरूरी है, अगर कोई डॉक्टर देख रहा है तो उसको भी अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए। मैं उसके पास दिखाने गया, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो डॉक्टर। अब क्या हुआ कि मुझे वो डॉक्टर पसंद आया, तो मैं जब मेरी वाइफ अगली बार बीमार हुई तो मैं उस हॉस्पिटल में चला गया। वाइफ के बच्चे हो गए, वो उस हॉस्पिटल में जा रहे हैं, सिर्फ एक उस डॉक्टर की क्रेडिबिलिटी की वजह से कि उसने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया था। तो जब हम किसी प्लेटफॉर्म पे जुड़ते हैं तो हम अपनी क्रेडिबिलिटी उसे दे देते हैं। आज जितने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जिनके साथ मैं जुड़ा हूँ, आप जिनका बहुत नाम है, उन सबके यहाँ ऑलमोस्ट पहला बैच मैंने ही पढ़ाया है। तो उस चीज़ से क्या होती है कि जब मैं किसी के साथ जुड़ा और मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर और मैं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ हूँ, तो मैं तो सिर्फ गणित पढ़ा रहा हूँ ना, बट आप तो मेरे नाम पे जीएस भी पढ़ा रहे हो टीचर्स से। बच्चे वहाँ जीएस भी पढ़ रहे हैं और सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहे हैं, आप तो टेस्ट सीरीज भी दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। तो ये बेसिकली एक क्रेडिबिलिटी फीस है। अब आपने कह दिया कि हम 6 साल तक आपके साथ रहेंगे, तो ये 6 साल का अब गारंटी क्या है? आप जानते हो इस इंडस्ट्री में लोग कह देंगे लेकिन देंगे नहीं। तो मेरा है कि भैया 6 साल का आप पहले दे दो। और लोगों को ये लगता है कि सिर्फ ज्वाइनिंग फीस है। मैं उनको ये बता दूं कि जब मैं कहीं छोड़ता हूं, और मैंने छोड़ा है, उसकी भी एक मोटी फीस है जिसे मैं पे कर रहा हूँ। तो जब आप लेते हैं तो देना भी पड़ता है। तो मेरे हिसाब से पता नहीं लोगों को ऐसा लगा था कि ये बहुत ज्यादा है, बट ऐसा मुझे लगा नहीं कि है। हाँ, बट लाइक जनरली लोगों को लगता है कि अभिनय मैथ सर थोड़ा सा हंसी मजाक कर देते, तो क्या पता मजाक कराओ। बट ये थोड़ा नहीं, मैं हंसी मजाक तो पूरा करता हूँ। मुझे लगता है जिंदगी में इसके अलावा कुछ है नहीं। जब बिना सीरियस हुए सब कुछ पाया जा सकता है तो फिर सीरियसनेस की क्या जरूरत है? लोग ऐसे हाथ हिला रहे हैं, या इट्स ओके, या मैं ऐसे करूँगा, कोई ऐसे कर रहे हैं, ये सब मैंने नहीं करा। मेरे को जो दिल में करता है वही करता। वेरी नाइस सर। सो मैं एक चीज़ समझ पाया आपके पूरे चैनल को देख के कि कहीं ना कहीं आपको बिजनेस की समझ है, कहीं ना कहीं आपको पता है कि यार मैं मास्टर तो हूँ लेकिन इसको किस तरीके से चैनलाइज किया जाए जिससे मैं टेक्नोलॉजी के सहारे आगे बढ़ पाऊँ। तो मैं आजकल आपको पता है AI बहुत चल रहा है और अभिनय मैथ्स AM बहुत चल रहा है। तो सर आपके चैनल का जो स्क्रिप्ट है, अभी आप बहुत सारा पॉडकास्ट और बहुत सारी चीज़ें शूट करते हैं, तो ये AM का कमाल है, AI का कमाल है? नहीं, मैं कमाल की बात बताता हूँ आपको। अभी जैसे मेरे साथ भी मेरी टीम में लोग काम करते हैं, तो अभी मेरी टीम में एक लड़की ने अभी रिसेंटली ज्वाइन करा।
तो मैंने इसको बोला कि आज मेरी इस टॉपिक की क्लास है, तो मैंने इसको बोला नहीं, इसने अपने आप से ही कहा कि सर ये स्टार्टिंग के कुछ स्क्रिप्टेड पॉइंट हैं, ये आप देख सकते हो। मैंने बोला यार बड़ी टैलेंटेड लड़की है। मेरे को पहली बार तो नहीं पूछा, नया नया ज्वाइनिंग था, मैंने 2-3 दिन बाद पूछा कि आपको पता है एसएससी क्या है, तो उसको एसएससी की फुल फॉर्म भी नहीं पता। ओके। फिर मुझे उसी दौरान पता चला ये चैट जीपीटी और एआई के बारे में। तो मैंने उससे पूछा कि आपने स्क्रिप्ट वहाँ से लिखी, तो बोली हाँ हाँ वहाँ से हेल्प ली थी। तब मैं समझ गया एक्चुअली वो जो स्क्रिप्ट है ना वो बहुत जेनरिक है, मेरे जैसा बंदा उस स्क्रिप्ट पे नहीं चल सकता। Okay. मेरी तो अपनी ऑन द स्पॉट मुझे खुद नहीं पता होता है कि आज क्लास के दौरान मोदी जी से बात होगी या अमित शाह से, तो स्क्रिप्ट पहले नहीं बन सकती। मैं किसी भी शो में जाता हूँ या कुछ भी करता हूँ, मैं स्क्रिप्टेड पहले नहीं बनाता। भगवान ने मेरे को एक अपना एआई दिया है जिसके हिसाब से मेरे पास हर सवाल का जवाब होता है।